हवाबाजी बहुत से लोगों को, तमाम बच्चों को और नौजवानों को और बड़ों को भी फैसिनेट करती है, लेकिन इसका एक बड़ा अहम पहलू है जिसके तहत ये तमाम निज़ाम हवा में चलता है। आप सोचते हैं ना कि पायलट जहाज़ उड़ा रहा है और बस पायलट अपने जहाज़ को किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हाँ, पायलट का तो अहम किरदार है ही, लेकिन जो ज़मीन पे बैठा हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, अगर वो मौजूद नहीं होगा या वो गलत गाइड कर देगा तो तमाम लोगों की जान एट रिस्क आ जाती है जो हवा अच्छा, में ये जहाज़ में सारी मौजूद बातें है। इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आज एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है और इसकी सेफ्टी फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब इसको तो एक ऑलमोस्ट इस शोबे को एक रीढ़ की हड्डी हवाबाजी की कहा जाता है एंड हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और बड़ी फैसिनेटिंग सी जिस तरह आपने बात की है ना कि चीज़ भी बड़ी फैसिनेटिंग है कि यू आर एक्चुअली फ्लाइंग ब्लाइंड जब तक आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो गाइड ना करे। एयर ट्रैफिक तो कंट्रोल के एक्चुअली 100 साल मुकम्मल हुए हैं। 100 ईयर्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस शोबे के, और इस शोबे के बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो हम सब मिलके ही सीखेंगे। इसलिए हमने दो मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद मक्सी साहब, जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड के। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। एंड हमारे साथ मौजूद हैं बानी, फाउंडर एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन, इमरान असलम खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो हम अब्दुल समद साहब आपसे शुरू करते हैं। ज़रा हमें बताइए, हमारा तो ज़मीन पे ट्रैफिक का ही तजर्बा है जो मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी बेहंगम भी है। आसमान का मंज़र कैसा होता है जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठ के देखते हैं? क्या वहाँ भी इसी तरह बेतहाशा ट्रैफिक नज़र आ रही होती है? क्योंकि हमें तो जहाज़ में बैठ के लगता है कोई नहीं है हमारे सिवा। लेन्स होती हैं हवा में भी, मतलब हम जो बातें सुनते हमें ज़रा रहते बेसिक हैं, अंडरस्टैंडिंग तो वो एक बताएं। बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक इस तरह से आप समझें जिस तरह नीचे रोड्स होती हैं ग्राउंड पे, इसी तरह एयर में भी हमारे पास रूट्स होते हैं। रूट्स बनाए हुए होते हैं, उस पे एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करता है उस रूट्स पे फ्लाई करता है। तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसमें जब कंट्रोल कर रहा होता है, उसके मुख्तलिफ हमारे पास जो हमारा जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसको हमने उसमें दो एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा कराची इंफॉर्मेशन रीजन है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। एक जो है वो लाहौर इंफॉर्मेशन रीजन है। तो जो कराची है वो आधा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा होता है, नेक्स्ट जो नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान है वो लाहौर कंट्रोल कर रहा होता है। जो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपनी सीट पे जो कंट्रोल कर रहा होता है वो ऊपर रूट्स बने होते हैं तमाम एयरक्राफ्ट्स के, जिस तरह से नीचे आपने देखे, जिस तरह मैंने कहा कि सड़कें बनी होती हैं, एज इट इज़ ऊपर भी रूट्स होते हैं, उसी पे वो जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, बल्कि आपसे पूछ लेते हैं इमरान असलम खान साहब के, ये कब से पाकिस्तान में ये शुरू है, जब से हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री पीआईए वगैरह है, और दूसरा ये हमारी ट्रेनिंग किधर होती है, क्योंकि इसमें भी बड़ी जिद्दत आ जाती है। एवरी टाइम वी हेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, तो हम क्या अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी इस तरह एजुकेट करते रहते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं? शुक्रिया हुमा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ इसमें बताता हूँ तो उसमें फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों में आ जाएगी। आप ये समझिए कि पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट दुनिया में जो है वो 20 अक्टूबर 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था इन यूके, और उसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आई थी कि 1922 में एक पहला मिड एयर कोलिजन हुआ था दो जहाज़ों का, जिसमें कि 7 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद फिर ये महसूस किया गया कि किसी तरीके से लोगों को जो है वो महफूज रखा जाए एयर में, और एक गाइडेंस सिस्टम मुतारफ़ करा जाए, लोगों जहाज़ों में सेपरेशन मेंटेन की जा सके। जैसे भी डिस्कस हो रहा था कि रूट्स बनाए हुए हैं, रूट्स के ऊपर जहाज़ ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से जब ये चीज़ इस्टेब्लिश की गई तो उस वक्त इनिशियली जो है वो हाथ के इशारों से या फ्लेयर गन्स फायर करके जहाज़ों को गाइडेंस दी जाती थी। उसके बाद आप देखें कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है कि अब जो है वो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रेडार्स आ गए हैं और प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम्स आ गए हैं कि टू वे कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं हो रही होती कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं, बल्कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि आप देखते हैं कि मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स जो हैं वो उसमें किरदार अदा करते हैं और वो सेफली अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचते हैं, कि जिसकी मेन आप देखें तो जो इकनॉमिक सिचुएशन है या सोशियो इकनॉमिक सिचुएशन है, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें और डेवलपमेंट और एवोल्यूशन होने के साथ साथ जो है आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अभी भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इक्विपमेंट के इश्यूज़ होते हैं, या
देखिए, पायलट्स आप दोनों की बातों से ये साफ जाहिर है कि ये बड़ी हाई टेंशन जॉब है, मतलब कि ये आपके नर्व्स ऑफ स्टील ही होने होंगे जहां आप इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट को मैनेज कर रहे हैं। समझ ये मुझे तो लग रहा बताइएगा। है इसका दौरानिया मतलब कितने साल आप इतना अटेंटिव रह सकते हैं, तो किसकी हाँ, कोई, तो कोई समझ ये टाइम बता दें स्पैन कि होता है? आप अगर कोई बनना चाहता है जिसका रुझान है, इंटरेस्ट है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह मतलब किस तरह होती है? हाँ जी इसकी जो वैकेंसीज अनाउंसमेंट होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट अनाउंस होती है सिविल एविएशन की 17 ग्रेड की। उस पर जो एलिजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया होता है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होता है, या तो BS हो या मास्टर्स हो, तो साइंस सब्जेक्ट्स में, तो ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। तो जब एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है उस पर, तो फिर पहले उसके टेस्ट और पेपर्स वगैरह का एक क्राइटेरिया है, वो बीट करके जब वो मेडिकल वगैरह क्लियर करके, हमारा एक इंस्टीट्यूट है सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि बेसिक ट्रेनिंग्स करवाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती हैं और 9 to 10 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जब एक कंट्रोलर वहाँ से ट्रेनिंग करके यहाँ आता है लोकेशन पे, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में, देन उसकी लाइव ट्रैफिक में ट्रेनिंग होती है। वहाँ सिविल एविएशन जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें उस पर एयरक्राफ्ट का इतना प्रेशर दिया जाता है कि जब वो लाइव ट्रैफिक में आता है तो उसको वो प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं वो होता। यूज टू हो चुका वो होता है। used to जल्दी हो से ये चुका भी होता बता दें, हमारी फीमेल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं? बिल्कुल, हमारे पास फीमेल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैं और काफ़ी हैं। काफ़ी हैं। ओके, लवली। अच्छा जी, सॉरी इतना ही टाइम है आज हमारे पास। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की फील्ड है और लोग जो चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो आप पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग लेके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अब्दुल्ला, वुड यू एवर कंसिडर दिस नो जॉब? नो, मैं पता मैं है सोच के मैं ना टेंशन से ही एंग्जाइटी का शिकार हो जाऊं कि भाई ये इतने लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं, है। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स में है वो हाँ। पायलट की जॉब भी आती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल की की जॉब भी job आती Right, है। right. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन आई थिंक ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल और I hope that we highly have done skilled लोगों की जॉब है। a little bit of a job of giving some sort of awareness. इस पे हम जरा सलाम अभी- है सर। फिर भी जो पायलट होता है, एक पायलट बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट का जिम्मेदार है, लेकिन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने सेक्टर में अगर जो फ्लाइट्स कंट्रोल कर रहा है, ही इज़ कंट्रोलिंग अराउंड मिनिमम 15 to 25 एयरक्राफ्ट एट अ टाइम। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 25 एयरक्राफ्ट और पायलट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 1 एयरक्राफ्ट। वंडरफुल सर।